तो आज कई दिनों बाद निफ्टी में देखने को मिला एक बियर अटैक। फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 की आखिरी एक्सपायरी पर किधर जाएगी निफ्टी, फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। इससे पहले मैं एनालिसिस में आगे बढ़े, अगर आप पहली बार आए हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। दोस्तों कल है 27 मार्च थर्सडे और फिर है 28 फ्राइडे। ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के आखिरी 2 ट्रेडिंग डेज होंगे। उसके बाद सैटरडे संडे पड़ेगा और 31 को मोस्ट प्रॉब्ली होगी ईद हॉलीडे। तो भैया यहाँ पर एक तगड़े मूव मिलने की संभावना है। कैसे पकड़ेंगे ये देखते हैं आगे चार्ट्स पे। अब डेली चार्ट पे आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो भैया वन वे इस तरह की बुल रैली के बाद परसों हमें मिली थी टॉप पर एक शूटिंग स्टार और ये था भैया यहाँ पर लगा हुआ 100 पीरियड का मूविंग एवरेज। अब ये एक क्लासिक बुल ट्रैप पैटर्न होता है जब मार्केट किसी भी मूविंग एवरेज को तोड़ती है और दोबारा आके उसी के नीचे क्लोजिंग दे देती है। अब इसके बाद यहाँ पर फिलहाल मुझे एक ये गैप दिख रहा है, ये मार्केट कल ही भर सकती है और अगर इसके भी नीचे आती है तो फिर दोबारा ये जो हमारा 50 पीरियड का मूविंग एवरेज जो है 22,984 यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। बुलिश ट्रेड्स अब मैं कंफर्टेबली लूंगा। ये जो आज की फॉलो थ्रू कैंडल बनी है, मार्केट जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं निकलती है और यहाँ टिकती नहीं है कम से कम 15-20 मिनट, तब तक कंफर्टेबल नहीं रहूंगा मैं बुलिश ट्रेड्स के लिए। और अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता है तो फिर 24,078 तक का जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है ये फाइनल टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए। अब इंट्राडे में ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करेंगे ये देखते हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे। दोस्तों कल अगर निफ्टी की ओपनिंग बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, सेलिंग लेवल रहेगा 23,445। इसके नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, उसी के हाई का एसएल लगा के जैसे ही इसका लो टूटता है एक छोटा सा स्कैल्प मैं मारूंगा 23,390 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कल का हमारा की लेवल रहेगा। अगर यहाँ पर मार्केट आती है हम शॉर्ट करेंगे, पहले तो हम छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और यहाँ पर अगर कोई मुझे हैमर कैंडल वगैरह या ट्वीजर बॉटम फॉर्मेशन 5 मिनट के चार्ट पे दिखती है तो मैं फिर से अपसाइड ट्रेड लूंगा। यहाँ पर एक रिवर्सल के लिए प्ले करूंगा छोटा सा एसएल लगाकर और ऊपर के फिर से मेरे टारगेट्स हो जाएंगे 23,445, 23,490, 23,558, 23,585 और 23,631। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई हैमर बनती है लेकिन मार्केट हमारे टारगेट हिट किए बिना ही इसके नीचे आके कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो तुरंत बुलिश ट्रेड में एसएल लेंगे और फिर नीचे के टारगेट्स के लिए जाएंगे जो कि काफ़ी लंबे हो सकते हैं। 23,334, 299, 23,234, 23,182, 23,143 और 23,070 तक के। अब बात करते हैं अपसाइड ट्रेड्स की। दोस्तों अपसाइड ट्रेड मैं तभी लूंगा जब मार्केट या तो फ्लैट खुले या छोटा सा गैप अप खुले और ऊपर के लिए जो मेरा ट्रेडिंग लेवल है वो है 23,631। इसके ऊपर कोई 5 मिनट की मुझे कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है तो उसी के लो का एसएल लगाकर मैं टारगेट के लिए जाऊंगा जो कि पहला टारगेट हो जाएगा 23,766। ये ऊपर के लिए की लेवल रहेगा और इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करती है तो 23,850।